गेहूं से अगर पूछा जाए कि तुम्हारा जन्मदाता कौन है, तो वो क्या बताएगा कि एक गेहूं था, उस गेहूं में से एक बाली आई, इस बाली में सैकड़ों गेहूं थे और उन सैकड़ों गेहूं में से एक गेहूं मैं था। क्योंकि आप समाज द्वारा दिए गए विचारों का एक बंडल हो, तो आपको ये चीज़ें सही लग रही होंगी कि गेहूं का भी कोई पिता था, गेहूं भी किसी का पुत्र है। अगर थोड़ा सा भी डीप माइंडेड हो आप, तो लॉजिक से ये समझ सकते हो कि गेहूं जो करोड़ों साल पहले था वही आज भी है और करोड़ों साल बाद भी वही गेहूं रहेगा। वो हमें दिख रहा है कि वो मर रहा है, फिर से दोबारा उगाया जा रहा है, नहीं, वो पहले से ही अस्तित्व में था, है और रहेगा जब तक उसके लिए उचित इन्वायरमेंट पृथ्वी पे मौजूद रहेगा। यही बात गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा से मैं ही था, मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा, सिर्फ मैं ही हूँ। बेसिकली तुम लोग समझते नहीं हो, बेसिकली उनका कहने का मतलब है कि हमेशा से ही ऑब्जर्वर था और ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर ही रहेगा। बाकी ये जो दुनिया है, जो ये यूनिवर्स है, ये सब कुछ ये ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन मात्र है। और मुझे ये समझ नहीं आता है कि ऑब्जर्वर वो मेरे अंदर से रिएक्ट कर रहा हो या आपके अंदर से रिएक्ट कर रहा हो या दुनिया में किसी भी इंसान के अंदर से रिएक्ट कर रहा हो या जानवर के अंदर से रिएक्ट कर रहा हो, अलग क्या है? सिर्फ ऑब्जर्वर ही तो है। वो चाहे मेरे अंदर से हो, चाहे तुम्हारे अंदर से हो, चाहे कहीं से भी हो। तो इसी को बोलते हैं ओनली ऑब्जर्वर इज एग्जिस्ट। और इसी ऑब्जर्वर को समाज की भाषा में कहते हैं गॉड।